हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर नवलदे भारती। आज हम लोग लेक्चर 5 के पार्ट 3 में क्राइसेंथेमम कल्टीवेशन को डिस्कस करेंगे। दो लेक्चर में लेक्चर 5 के फर्स्ट पार्ट में और लेक्चर 5 के पार्ट में हम लोगों ने क्राइसेंथेमम का जनरल इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन डिस्कस किया था ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावर साइज एंड ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ। फिर उसके बाद सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने कल्टीवर्स जो क्राइसेंथेमम के डिफरेंट इंस्टीट्यूट से जो कल्टीवर्स रिलीज़ हुए हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। अब लेक्चर 5 के पार्ट 3 में हम लोग क्राइसेंथेमम की कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस को डिस्कस करेंगे, है ना, जिसमें से मतलब कि जैसे कि किस तरह की सॉइल और क्लाइमेटिक कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है, किस तरह प्रोपोगेशन किया जाता है, ये सारी डिटेल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्लाइमेटिक कंडीशन को देखते हैं। क्राइसेंथेमम जो है एक ऐसा प्लांट है जिसकी अलग अलग फेजेस में, मतलब जो उसकी लाइफ साइकिल के अलग अलग फेजेस में अलग अलग तरह की टेम्परेचर और लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल, जब क्राइसेंथेमम का पौधे में वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही होती है, मीन्स प्लांटेशन के जस्ट बाद और फ्लावरिंग से पहले की जो पीरियड होती है, उस समय क्राइसेंथेमम को लॉन्ग डेज और ब्राइट सनलाइट, लॉन्ग डेज विद ब्राइट सनलाइट मतलब तेज धूप और लंबे दिनों की आवश्यकता होती है, और साथ ही साथ हाई टेम्परेचर बिटवीन 20 to 28 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच का तापमान सूटेबल होता है। लेकिन फ्लावरिंग के लिए, यानी वेजिटेटिव ग्रोथ जब ओवर हो जाए, फ्लावरिंग में जाने के लिए क्राइसेंथेमम को शॉर्ट डेज की रिक्वायरमेंट होती है और लो टेम्परेचर, यानी दिन छोटे होने चाहिए, मतलब लगभग 10 से 12 घंटे की धूप होनी चाहिए, और जो टेम्परेचर होना चाहिए फ्लावरिंग के लिए 10 to 28 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच के रेंज का होना चाहिए, तो पौधा जो है फ्लावरिंग में जाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो क्राइसेंथेमम फ्लावरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट डे प्लांट है और वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से वो लॉन्ग डे प्लांट है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इस दौरान जो चाहिए ग्रोथ और डेवलपमेंट के दौरान, वो 75 to 90% जो है वो सूटेबल है। अब सॉइल कंडीशन जो क्राइसेंथेमम के लिए ज़रूरी है, सॉइल क्राइसेंथेमम जो है ड्रॉट को तो टॉलरेट कर सकता है, मतलब सूखा बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन वाटर लॉगिंग या जल भराव की स्थिति को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इसलिए सॉइल जो है बहुत ज़रूरी है कि वेल ड्रेन्ड हो। वेल ड्रेन्ड मतलब जिसमें पानी ना रुकता हो, है ना। तो इस तरह लाइट टेक्सचर की सॉइल ज़्यादा सूटेबल होती है जैसे कि सैंडी लोम सॉइल, और जिसमें अच्छा खासा ऑर्गेनिक मैटर हो। ऑर्गेनिक मैटर होने से सॉइल में पोरोसिटी मेंटेन रहती है, सॉइल का टेक्सचर इंप्रूव हो जाता है, ज़्यादा एयर सर्कुलेशन सॉइल में मेंटेन रहता है, और ऑप्टिमम पीएच जो सॉइल के लिए चाहिए वो चाहिए 6.5 to 7.5। अब बात आती है प्रोपोगेशन। क्राइसेंथेमम को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मतलब कि क्राइसेंथेमम के पौधे कैसे तैयार किए जाते हैं। तो देखिए, क्राइसेंथेमम को मल्टीप्लाई करने के दो तरीके हैं, एक सेक्सुअल मेथड है, दूसरा एसेक्सुअल मेथड है। सेक्सुअल मेथड मतलब सीड के माध्यम से, पर सीड के माध्यम से हम लोग कमर्शियली क्राइसेंथेमम को मल्टीप्लाई नहीं करते, क्योंकि क्राइसेंथेमम का जो फ्लावर है, स्पेशली क्राइसेंथेमम मोरीफोलियम से बिलोंग करने वाली जो वेराइटीज़ हैं, या जो मॉडर्न जो क्राइसेंथेमम जो फ्लावर्स की जो वेराइटीज़ हैं जिनका हम कमर्शियल तौर पे इस्तेमाल करते हैं, इनमें सीड सेट में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, इनमें सीड सेट जल्दी नहीं होता है। तो इसलिए सेक्सुअल मेथड से कमर्शियल लेवल पे प्रोपोगेशन नहीं किया जाता। सिर्फ हम सेक्सुअल मेथड से या बीज के माध्यम से प्रोपोगेशन तब करते हैं जब क्राइसेंथेमम में कोई नई वेराइटी इवॉल्व करनी है। तो दूसरा तरीका है एसेक्सुअल मेथड या वेजिटेटिव मेथड। एसेक्सुअल मेथड से हम लोग कमर्शियली अगर इसके पौधे तैयार करने हैं गुलदाउदी के, तो हम लोग एसेक्सुअल मेथड से गुलदाउदी को मल्टीप्लाई करते हैं। और एसेक्सुअल मेथड में दो मेथड है, उसमें भी दो मेथड्स हैं। पहला है थ्रू रूट सकर्स और दूसरा है थ्रू टर्मिनल स्टेम कटिंग्स, या इसको हर्बेशियस कटिंग भी बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं रूट सकर्स से प्रोपोगेशन और टर्मिनल कटिंग से प्रोपोगेशन करते कैसे हैं, और कौन सा मेथड जो है ज़्यादा एक्सेप्टेबल है या ज़्यादा कमर्शियली यूज़ किया जाता है। तो देखिए, रूट सकर्स को बहुत ज़्यादा, इससे क्राइसेंथेमम के पौधे को रूट सकर्स से प्रोपोगेट करना अच्छा नहीं माना जाता, मतलब जल्दी रूट सकर से प्रोपोगेट करना ठीक नहीं होता। रीज़न, क्योंकि रूट सकर से जो पौधे प्रोड्यूस होते हैं वो शैगी और हैगार्ड होते हैं। शैगी हैगार्ड मतलब थोड़ा सा विग्रस और वाइल्ड लुकिंग होते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा
जो है डेंस और झाड़ीदार होते हैं। साथ ही साथ सकर्स से प्रोपोगेट करने का एक नुकसान ये भी है कि मदर प्लांट से सकर्स में, अगर मदर प्लांट किसी वायरल डिजीज से इन्फेक्टेड है तो सकर में भी उस वायरल डिजीज के ट्रांसमिट होने के चांसेस रहते हैं। और साथ ही साथ सकर से जो प्लांट प्रोपोगेट किया गया है उसमें यूनिफॉर्म फ्लावरिंग नहीं होती है। तो इन वजहों से क्राइजेंथेमम को सकर से जल्दी प्रोपोगेट नहीं किया जाता। दूसरा कमर्शियल क्रॉप जो हम लोग लेते हैं वो टर्मिनल स्टेम कटिंग से, टर्मिनल स्टेम कटिंग से प्रोपोगेट करना ज़्यादा इजी है और ज़्यादा आसान है और बहुत ही जल्दी इससे प्रोपोगेट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं रूट सकर से कैसे प्रोपोगेट करते हैं और टर्मिनल स्टेम कटिंग से। सबसे पहले सकर से, सकर्स क्या होता है आप लोगों को एक बार बता देते हैं। सकर्स जो है ये जब पौधे के अंडरग्राउंड पार्ट से नई ब्रांच प्रोड्यूस हो, जैसे किसी पौधे में तने से जब ब्रांच निकलती है, मेन स्टेम से किसी नोड से ब्रांच निकलती है तो वो ब्रांच सिंपल कहलाती है। लेकिन अगर किसी पौधे के अंडरग्राउंड पार्ट से, जैसे तने का कुछ हिस्सा जमीन के अंडरग्राउंड होता है ना, या रूट या शूट के जंक्शन वाले पॉइंट से, मतलब जमीन के अंदर की पौधे के किसी पार्ट से, पौधे के मतलब रूट से या स्टेम के नोड से जब ब्रांचिंग हो और वो ब्रांच जमीन के ऊपर आ जाए तो वो सकर कहलाता है। तो गुलदाउदी में रूट और शूट के जंक्शन पॉइंट से सकर प्रोडक्शन होता है ना। तो सकर से कैसे प्रोपोगेट करेंगे? जो गुलदाउदी है एक्चुअली ये एक सब श्रब है। सब श्रब का मतलब, पहले श्रब समझ लीजिए। श्रब क्या होता है? श्रब वो पौधे होते हैं, बहुवर्षीय और काष्ठीय पौधे होते हैं जिनमें जमीन की सतह से ही बहुत सारी तने एक साथ निकलते हैं, मतलब कोई मुख्य तना उसमें नहीं होता। तो ऐसे पौधों को श्रब बोलते हैं, झाड़ी बोलते हैं। अब सब श्रब क्या होता है? सब श्रब वो झाड़ीदार पौधे होते हैं जिनमें लोअर पार्ट जो है वुडी होता है, काष्ठीय होता है, और अपर पार्ट जो है शाकीय होता है या हर्बेशियस होता है। तो गुलदाउदी भी एक तरह का सब श्रब है जिसमें लोअर पार्ट जो है वुडी आप देखेंगे और ऊपर का पार्ट बाकी एबव हाफ पार्ट जो है वो आप हर्बेशियस नेचर का होता है। ठीक है, तो श्रब की खासियत होती है, चाहे श्रब हो चाहे सब श्रब हो, इनमें जो है बेस से जो है प्लांट के बेस से ही ब्रांचिंग प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो वही उसी तरह से इसमें भी होता है, गुलदाउदी में भी होता है, बेस से ही सकर्स प्रोडक्शन होते रहते हैं। तो ये लाइफ टाइम होता रहता है। तो जब मदर प्लांट में या जो आपके पास ऑलरेडी गुलदाउदी का प्लांट है, जब उसमें फ्लावरिंग पीरियड ओवर हो जाए, है ना, तो प्लांट को जो है 15 से 20 सेंटीमीटर की हाइट से कट कर दीजिए। फ्लावरिंग पीरियड ओवर होने के बाद जमीन की सतह से 15 से 20 सेंटीमीटर पौधे को छोड़ के बाकी ऊपर का हिस्सा कट कर देना चाहिए। उसके बाद पौधे के आसपास अच्छे से निराई गुड़ाई करके उसमें फर्टिलाइजर और मैन्योर मिक्स करके इरिगेशन कर देना चाहिए। इससे क्या होगा कि पौधे में रूट सकर्स बहुत तेजी से नए सकर्स निकलना आरंभ हो जाएंगे, शुरू हो जाती है। फिर जब ये सकर्स 10 से 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई के बढ़ जाएं तो इनको फरवरी के महीने में, इन सकर्स को फरवरी मार्च के महीने में मदर प्लांट से इन सकर्स को सेपरेट कर लीजिए, अलग कर लीजिए और उनको किसी पॉली बैग में या पॉट्स में आप ट्रांसफ़र कर दीजिए। फरवरी मार्च से लेकर के मई जून या जुलाई की शुरुआत तक ये अच्छे से ये सकर्स में जो है जड़ें आ जाती हैं और फिर ये पौधे फाइनली फील्ड में ट्रांसप्लांटिंग के लिए रेडी हो जाते हैं। दूसरा तरीका है पौधे मल्टीप्लाई करने का बाई टर्मिनल कटिंग या हर्बेशियस कटिंग। इसमें क्या करते हैं कि जो मदर प्लांट है या पुराना आपके पास गुलदाउदी का पौधा है, जब उसमें फ्लावरिंग ओवर हो जाए तो उसमें भी आप इसी तरह से सकर का प्रोडक्शन मतलब जो है फ्लावरिंग ओवर होने के बाद पौधे को 15-20 सेंटीमीटर छोड़ के पूरी तरह से कट कर दीजिए। फिर उसमें आप देखेंगे उसी तरह से गुड़ाई करके उसमें मैन्योर फर्टिलाइज़र मिक्स कर दीजिए और मैन्योर फर्टिलाइज़र मिक्स करने के बाद इरीगेट कर दीजिए। फिर उसमें फरवरी मार्च के मंथ में आप देखेंगे नए सकर्स का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। फिर इन सकर्स को आप पूरा का पूरा सकर्स को नहीं सेपरेट करेंगे, आप इन सकर्स की में जो है जो टर्मिनल इन सकर्स के टिप वाले पोर्शन से कटिंग ले लेंगे, हर्बेशियस कटिंग। आप लोग जानते हैं तो किसी भी स्टेम में स्टेम की जो कटिंग होती है वो 4 प्रकार की होती है। एक हार्डवुड स्टेम कटिंग होती है,
एक सेमी हार्डवुड, एक सॉफ्टवुड और एक हर्बेशियस कटिंग होती है। तो जब किसी पौधे की किसी शाखा के, किसी ब्रांच के या तने के टिप वाले पार्ट को, मतलब एकदम टिप ऊपर के 5 से 7 सेंटीमीटर जो कोमल हिस्सा होता है, उसको जब हम एज अ कटिंग के तौर पे लेते हैं तो उसे बोलते हैं टर्मिनल कटिंग या हर्बेशियस कटिंग। तो इन सकर्स की ब्रांच या स्टेम के टिप वाले पार्ट से 5 से 7 सेंटीमीटर कटिंग्स हम जो है पिंच कर लेंगे, मतलब निकाल लेंगे। और फिर कटिंग से नीचे की कुछ पत्तियां हटा, वो सारी पत्तियां नहीं, नीचे की 1-2 पत्ती हटा देंगे और ऊपर की पत्तियां रहने देंगे। फिर कटिंग्स की फिर जो नोड है, जो कटिंग है 5 से 7 सेंटीमीटर, तो उसकी जो स्टेम है कटिंग की, उस स्टेम को हम लोग फंजीसाइड से ट्रीट कराएंगे ताकि किसी भी तरह का फंगल पैथोजन अटैक ना करने पाए। और साथ ही साथ रूटिंग हार्मोन में भी डिप करेंगे, मे बी IBA भी हो सकता है, और NAA पाउडर या लिक्विड फॉर्म में आप उसको ट्रीट कर दीजिए ताकि जल्दी से जल्दी पौधा रूटिंग करके स्टेब्लिश हो जाए। फिर आप ये जब आप ऐसा करते हैं तो उसके बाद जो है आप फाइनली आपके पौधे मई जून तक फील्ड में ट्रांसप्लांट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है फील्ड प्रिपरेशन की, यानी आपके पौधे नर्सरी में तैयार हो गए हैं, तो अब आपको फाइनली उन पौधों को फील्ड में ट्रांसफ़र करना है। तो फील्ड को कैसे प्रिपेयर करेंगे? फील्ड को प्रिपेयर करने का वही तरीका है जैसे आप हर फसल के लिए करते हैं कि मार्च के महीने से ही आप फील्ड प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। मार्च में आप 2-3 गहरी जो है खेत की, पूरे फील्ड की गहरी जोताई करके उसे छोड़ देंगे ताकि सॉइल अच्छे से सोलराइज हो जाए। मई जून की धूप में किसी भी तरह का पैथोजन वगैरह वो सब डेड हो जाए। उसके बाद जब आफ्टर 2 मंथ्स, मतलब मई जून, हाँ अप्रैल मई और जून का जब पीरियड ओवर हो जाए, तो प्लांटिंग से पहले, जब प्लांटिंग का टाइम आने लगे, तो उससे पहले फिर से आप FYM पूरी सॉइल में मिक्स करके और फिर से एक बार गुड़ाई करिए और सॉइल को अच्छी तरह से लेवल कर देना होता है ना। लेवल करने के बाद आप जो है पूरी फील्ड को जो है क्यारियों में डिवाइड कर लेते हैं। क्यारियाँ किस तरह से बनाएंगे ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको सिंचाई करना सुविधाजनक रहे और साथ ही साथ इंटरकल्चरल एक्टिविटीज़ जैसे कि खाद अप्लाई करना हो, निराई करना है, गुड़ाई करना है, पिंचिंग है, डिसबडिंग है, स्टेकिंग है, डिफरेंट इंटरकल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, तो वो आसानी से हो जाए। तो बेहतर होता है कि क्यारियाँ जो बनाने का तरीका है वो है कि 1 से 1.5 मीटर चौड़ी और 6 से 7 मीटर लंबी क्यारियाँ आप जो है वो प्रिपेयर करेंगे पूरे फील्ड में। तो और ये जो क्यारियाँ हैं ये फ्लैट भी बना सकते हैं या ज़मीन की सतह से लगभग 20-25 सेंटीमीटर उठी हुई भी बना सकते हैं, यानी रेज्ड बेड भी बना सकते हैं और फ्लैट बेड भी, और उन पर प्लांटेशन करते हैं। रेज्ड बेड हम तब बनाते हैं जब हम वाटर लॉगिंग की संभावना हो, और अदरवाइज फ्लैट बेड में प्लांटेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ मिट्टी को उसी समय स्टरलाइज भी कर लीजिए, किसी तरह का फंजीसाइड वगैरह, कार्बेंडाजिम है या थीरम कैप्टैन वगैरह है, वो भी सॉइल में मिक्स कर दीजिए ताकि पौधे में किसी तरह से सॉइल बॉर्न डिजीज़ के चांसेस ना रहे। मतलब मिट्टी में ऑलरेडी किसी तरह का पैथोजन है तो वो आपके पौधे को इन्फेक्ट ना करने पाए। इस तरह से आपकी फील्ड प्रिपेयर हो जाएगी। अब कितनी दूरी पर पौधे लगाने हैं, यानी स्पेसिंग क्या होगी, तो ये डिपेंड करता है कल्टीवर टू कल्टीवर। अगर लार्ज फ्लावर का कल्टीवर है तो 30x30 की सेंटीमीटर की स्पेसिंग होगी, और अगर स्मॉल फ्लावर कल्टीवर है या पौधा ड्वार्फ है तो 30x20 की स्पेसिंग रखते हैं। 30 रो टू रो और 20 प्लांट टू प्लांट, मतलब ऑन एन एवरेज 1 मीटर स्क्वायर में 30 से 32 कटिंग्स जो हैं आप प्लांट करेंगे। अब ट्रांसप्लांटिंग कैसे करेंगे? ट्रांसप्लांटिंग बताया मैंने कि अगर आपके फ्लैट बेड है तो फ्लैट बेड में भी कर सकते हैं, और अगर रेज्ड बेड है तो रिजेस पर करेंगे, है ना, किनारे की साइड पर आप प्लांटेशन करेंगे। लगभग 90,000 से 1,10,000 आपको पौधे चाहिए होंगे जो कटिंग से तैयार किए हों आपने 1 हेक्टेयर में लगाने के लिए। और कटिंग, और जब आप प्लांटिंग करने जा रहे हैं रूटेड कटिंग को, तो एक बार फिर आप उसको जो है फंजीसाइड से उनकी जड़ों को ट्रीट कर दीजिए ताकि किसी तरह का पैथोजन या फ्यूसेरियम के अटैक के चांसेस ना हो जो कि विल्टिंग कॉज करता है। प्लांटिंग का टाइम जो होगा वो मई जून, यानी मॉनसून सेट होने के या मॉनसून का जो टाइम आने वाला होता है उसी समय हम प्लांटिंग कर देते हैं। उसके बाद है ऐसा देखा गया है कि मई का प्लांटेशन जो है ज़्यादा कट फ्लावर का प्रोडक्शन उसमें मिलता है। तो ये इतने तरीके हैं, ये मतलब इस तरीके से हम जो है
पौधे तैयार करते हैं गुलदाउदी के, ये सॉइल और क्लाइमेटिक कंडीशन हो गई। प्रोपोगेशन हमने देख लिया, किस तरह से हम खेत तैयार करते हैं और किस तरह से हम फाइनली पौधे को ट्रांसप्लांट करेंगे। तो ये इतनी सारी ये डिटेल है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्राइजेंथेमम में इंटरकल्चरल प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है आप लोगों की तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। और अगर आप लोगों ने अभी भी जो है लिंक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सारे के सारे वीडियोस आप लोगों को टाइमली अवेलेबल होते रहें। ठीक है, थैंक यू। और हाँ, एक चीज़ और भी है कि पिछले लेक्चर का जो दोनों पार्ट हैं, लेक्चर 5 का पार्ट 1 और पार्ट 2, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है ना। थैंक यू।